गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके ऊपर कि जो भी नए ट्रेडर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो ऐसे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि पिछले कुछ सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी उन लोगों का ऐसा सिनारियो चल रहा है जैसे लॉस फेजिंग ख़त्म हो गया है। उसके बाद अभी ऐसा सिनारियो है कि स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट और ब्रेक इवन इस फेज में जो भी हैं उन लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये बात बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा सेबी द्वारा नया रूल लाया गया है कि 20 नवंबर से हम लोग का जो लॉट साइज है वो बढ़ने वाला है। तब जो लोग अभी इस फेज में चल रहे हैं कि ब्रेक इवन वाला फेज में, तो वो लोग तो वही लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, या फिर बिगिनर ट्रेडर वो लोग भी सीख ही रहे हैं। मैं गैमरर लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रियल ट्रेडर्स लोग हैं जो सीखना चाहते हैं मार्केट में, उन लोगों का मेन फोकस सीखने पे होता है। वो लोग एक सिस्टम के अनुसार प्रॉफिट और लॉस दोनों को मैनेज करके चलते हैं और क्वांटिटी कम रखते हैं, एक लॉट से करते हैं ट्रेड। कि जो सीखने का फेज है उसमें अगर लॉस होगा उनको भी पता है, क्योंकि वो लोग अभी सीख रहे हैं, तो वो लोग पैसा ज़्यादा डालते नहीं हैं। एक लॉट से भी लर्निंग उतना ही मिलने वाला है, और अगर आप 40 लॉट 50 लॉट से भी कीजिएगा तो लर्निंग वही मिलेगा। ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं करते हैं। लेकिन जो लर्निंग फेज में अगर आपका एक लॉट की जगह 3 लॉट लेना पड़ जाए, जैसा कि 20 नवंबर से हम लोग का आने वाला है नया गाइडलाइंस सेबी के द्वारा आ चुका है एक्चुअली, तो सब लागू हो जाएगा। तो हम लोग का जो ये होता है स्टॉप लॉस, अगर हम लोग 50 पॉइंट 60 पॉइंट का भी देते हैं तो हम लोग को 1500 1400 का लॉस एक लॉट पे हो जाता है, लगभग 1000 से 1500 के बीच में। ठीक है, अगर ये 3 गुना अगर हो जाए तो हम लोग का लॉस 4000 से 4500 पहुँच जाएगा। और एक दिन में इतना लॉस एक नए ट्रेडर, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि सीख रहा है, पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीखने वाले लोग जो सीख रहे हैं उन लोगों के लिए देना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था, तो कुछ समाधान लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि जो लोग अगर इसमें जिनका कैपिटल कम है, 10,000 कैपिटल है, 5,000 कैपिटल है, 15,000 है, तो वो लोग एक दिन में 4,000 का लॉस तो बियर नहीं कर सकेंगे। तो उनको फिर ट्रेडिंग छोड़ना होगा, फिर वो ओटीएम में घुसेंगे, उसमें और लॉस बढ़ेगा। और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन क्या क्या मिल सकता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो पहला ऑप्शन रहेगा कि हम लोग यहीं पे ट्रेड करें अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। वहाँ अगर आप लोग स्टॉक में अगर जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर कोई अगर बड़ा स्टॉक में आप लोग ट्रेड कीजिएगा, जैसे नेस्ले वेस्ले है या फिर एचडीएफसी बैंक है, तो उसमें हो जाता है ये कि दिन भर मार्केट मोमेंटम एक या दो ही बार आता है। अगर आपका ट्रेड मिस हो गया तो फिर आपको एक तो ट्रेड मिलेगा नहीं, दूसरा जो ट्रेड मिलेगा भी उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं मिलता है, बहुत बड़ा मोमेंटम क्योंकि स्टॉक में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए तो आप लोग स्टॉक में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि लर्निंग फेज है तो उसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं आता है, वही बात है स्टॉक में। और ऑप्शन में आप कर नहीं पाइएगा क्योंकि 3 गुना हो गया है, जैसे कि 4 साढ़े 4 हज़ार लॉस का एक दिन में तो बियर हो नहीं सकता है। और ऑप्शन सेलिंग हो नहीं पाएगा, हेज हो नहीं पाएगा, फ्यूचर बाई कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लोग बिगिनर हैं या फिर जो लोग सीख रहे हैं या फिर जो ब्रेक इवन के पास हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना और सीखना यहाँ पे। क्योंकि सीखने जाइएगा और 4-5 हज़ार का एक दिन में लॉस होगा तो महीना में आपका लॉस अच्छा खासा हो जाएगा, तो उतना हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम लोग फॉरेक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर वहाँ पर अगर जाइएगा आप तो देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि फॉरेक्स का चार्ट जैसे मैं लगा लगा लेता हूँ अभी। जैसे अभी फॉरेक्स में लगाते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट। ठीक है, यूरो यूएसडी का चार्ट पर हम लोग फोकस करने जाएंगे अभी। फॉरेक्स में हम लोग क्यों शिफ्ट होंगे अभी ये समझ लेते हैं। फॉरेक्स में होता है कि 24 घंटा पहले तो आपका मार्केट खुला है, और जैसे मैं पर्सनली यूरो यूएसडी में ट्रेड करता हूँ तो आपसे मैं यूरो यूएसडी के बारे में बात करूँगा। और वैसे ही सिमिलर आपको बाकी करेंसी और गोल्ड में भी आपका चाहे US30 में भी मोमेंटम उसी हिसाब से होता है। ठीक है, तो ऐसे यूरो यूएसडी का जो एक दिन का एवरेज मोमेंटम रहता है 1500 पॉइंट का रहता है, और अगर न्यू यूज हो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो मतलब एवरेज 1500 पॉइंट का आपका मोमेंटम रहता है। और इसमें आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, सीखने के लिए ज़्यादा नहीं, 170 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं, 170 पॉइंट का, इसके ऊपर मैं रिसर्च किया हूँ पिछले कुछ दिनों से, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो एटीआर के हिसाब से जो 1 घंटा का एटीआर आता है इसका,
वो 170, 150, 140 के आसपास आता है। तो अगर आप 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने का चांस है वो थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो ये 170 पॉइंट ही क्यों? क्योंकि अगर 170 पॉइंट हम लोग रखते हैं तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग का पोजीशन कहीं भी लें, हम लोग उससे मैटर नहीं करता है, पोजीशन के ऊपर नहीं जाएंगे अभी। जैसे कि हम लोग का पोजीशन देखिए 791, 800 के आसपास है, स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम लोग का 970 के आसपास आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग का स्टॉप लॉस का डिस्टेंस अच्छा हो गया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में जैसा आप देख रहे हैं इतना डिस्टेंस, और ये 1 घंटा का ATR है। तो मार्केट में हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे वो कम से कम आप मान के चलिए, स्कैल्पिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका 1 घंटा तो मिनिमम टाइम आपको प्रॉफिट या लॉस में जाने के लिए, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए या फिर टारगेट हिट होने के लिए 1 घंटा तो लग ही जाएगा। इसीलिए हम लोग 1 घंटा का ATR निकाले हैं। तो 170 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखिएगा तो, और आपका स्ट्रैटेजी सही है, रिस्क रिवॉर्ड सही है, सिस्टम से आप ट्रेड करते हैं, लर्निंग के लिए ट्रेड करते हैं, तो अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हैं 300 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 100 रुपये का भी स्टॉप लॉस यहाँ आप रख सकते हैं। तो इस पर अगर ट्रेड कीजिएगा तो यहाँ आप सीख सकते हैं कम से कम। यहाँ आपका, क्योंकि अगर लर्निंग आपको उतना ही मिलने वाला है। अगर आप 10,000 का स्टॉप लॉस रखिए या फिर 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, आप सीख सकते हैं यहाँ से। और रियल मनी से कीजिएगा तो आप जल्दी सीखिएगा, डेमो में आपको इमोशन फील होगा नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ऑप्शन में ये हो जाता है कि आपका साइडवेज में टीके ओके का भी सिनारियो बन जाता है, तो यहाँ वो सब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्यूचर इसलिए ठीक है, और यहाँ कम पैसे में आप फ्यूचर कर सकते हैं। आप यहाँ 2,000 4,000 भी डाल के 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक आपका कैपिटल सस्टेन करेगा। क्योंकि नया ट्रेडर और जो लोग सीख रहे हैं, ब्रेक इवन के पास हैं, उन लोगों का सबसे जो मेन प्रॉब्लम होता है कैपिटल का। तो कैपिटल को आपको ये खुद देखना है कि सस्टेन हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन कैसे रख सकते हैं, वहाँ से आप सीखिए। क्योंकि कमाने टाइम तो आप पैसा लेके आ जाइएगा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लेके आना ही नहीं है। सबसे पहला माइंडसेट ये रखिए, क्योंकि आपको भी पता है जो भी आप यहाँ पैसा डालिएगा वो लूज़ ही होने वाला है। क्योंकि अभी आपका लर्निंग फेज़ है, जब सीख जाइएगा तब कीजिएगा बड़े स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट के साथ। अभी 100, 200, 300, 400 का स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें आपको पेन फील हो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, उतना ही स्टॉप लॉस रखिए। पर्सनली अगर मेरा एक बात कीजिएगा तो हम 500, 1000 के आसपास रखते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं 0.04, 0.05 के आसपास यूरो USD में। तो आप अगर यूरो USD में ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसी तरह आप अगर किसी और करेंसी या फिर गोल्ड में, सिल्वर में, US30 में करना है तो 1 घंटा का ATR देख लीजिए, उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लीजिए और उसी हिसाब से अपना टारगेट भी डिफाइन कर लीजिए। और ऐसे तो अभी एक्सनेस पे बहुत अच्छा मतलब कि चल रहा है इनका, मतलब एक्सनेस बहुत दिन से मैं यूज कर रहा हूँ। तो ब्रोकर अच्छा है, रिलायबल है, आपका फंड ट्रांसफ़र भी हो जाता है, पैसा लेके भागेगा नहीं। 2012 से ये काम कर रहा है, जैसा कि आप सबको पता होगा एक्सनेस। तो इसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसे मैं कोई लिंक उंक नहीं दे रहा हूँ आपको, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस आपको एक मतलब कि जो लोग सीखना चाहते हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट में तो अभी सीखना बहुत मुश्किल हो गया है, उनके पास पैसा फंड कम है, तो उन लोग के लिए वहाँ रास्ता बंद हो गया है एक तरीके से। स्टॉक में करना चाहें कर सकते हैं, वहाँ भी एक ऑप्शन है। मेरे पास भी वो ऑप्शन था कि हम स्टॉक में करें, लेकिन हम स्टॉक में प्रीफर नहीं किए, क्योंकि वहाँ आपको रिस्क रिवॉर्ड, अगर हम स्टॉप लॉस इतना दूर कर रखते हैं तो मेरा टारगेट भी मतलब इतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ रखे और इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको टारगेट इतना बड़ा मिल जाए, क्योंकि इतना एक दिन में मोमेंटम होगा ही नहीं अच्छे स्टॉक का। ठीक है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाएं। जब यहाँ सीख लें, 4 4 महीना 5 महीना प्रॉफिटेबल रेगुलर प्रॉफिट बनाने लगें, उसके बाद फिर ऑप्शन में घुस जाएंगे। जब कैपिटल हो जाएगा हमारा, तभी वहाँ लॉस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो लॉस करना है हम लोग छोटा लॉस करेंगे, और यहाँ करेंगे यूरो USD में करेंगे कि महीना के एंड में अगर हमको लॉस हो भी तो ज़्यादा ना हो, 2,000 हो, 4,000 हो, प्रॉफिट भी वही सिनेरियो रहेगा। तो एक बार हम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाइए, उसके बाद तब कहीं भी ट्रेड कीजिए, गोल्ड में कीजिए, BTC में कीजिए, ऑप्शन कीजिए, सेलिंग कीजिए, सारा रास्ता खुला हुआ है। बस आप एक बार सीख लीजिए इस चीज़ को। तो सीखने के लिए सबसे अच्छा यही है, फॉरेक्स में ट्रेड कीजिए, क्योंकि मोमेंटम आपको यहाँ मिल जाएगा और 24 घंटा खुला है, कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, टारगेट लगा दीजिए, और चार्ट देखने का भी ज़रूरत नहीं है, अपना एनालिसिस के हिसाब से कीजिएगा ये सारा चीज़। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं जिन लोगों को भी यहाँ लर्निंग करना है।
अब बाकी लोग तो जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, हज़ार हज़ार लॉट में नए नया ट्रेडर लोग ट्रेड कर लेता है, तो वो लोग का सिनेरियो यही बन जाता है कि एक बार कैपिटल ख़त्म होता है तो फिर वो लोग सीखना स्टार्ट करता है। उन उस फेज से जो लोग निकल चुके हैं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग सीख रहे हैं, कुछ दिन से कर रहे हैं और अभी फंड का कमी है और इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर टेंशन में है कि वहाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस से हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ ऑप्शन में ट्रेडिंग किया नहीं जा सकता है, क्योंकि आपका उसमें 90% टाइम स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वॉलेटिलिटी के चलते। तो वो सब ऑप्शन को हम लोग नहीं देखेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग को फ्यूचर में ट्रेड करने को मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी अपना इंडियन स्टॉक मार्केट आप देखते रहिए, यहाँ पे लर्निंग करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है हम लोग बैंक निफ्टी को, क्योंकि ओवरऑल हम लोग को बाद में जो ट्रेड करना है यहीं करना है। फ़िलहाल के लिए आप लोग यहाँ पे एक्सनेस पे ट्रेड कर सकते हैं, सीखिए वहाँ पे और अपना फीडबैक जो भी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कोई प्रॉब्लम हो और किससे रिलेटेड आपको ये कैसे ट्रेड करना है, कितना एटीआर है, क्या है, कैसे इंडिकेटर लगेगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या रखें, मनी मैनेजमेंट क्या रखें, सिस्टम नहीं मिल रहा है, इन जो भी क्वेरी हो कमेंट में आप लिख सकते हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।